Now we will study chapter 10. Our chapter 10 name is our water resources. You will be able to learn first point why we need water, second point conserving water, third point various sources of water in India, and fourth point multi-purpose projects. Start out. ऑब्जर्व द पिक्चर्स अबव. आपको जो ऊपर पिक्चर दे रखी है उसको आपको अच्छे से ऑब्जर्व करना है. दिस शो अ रिवर, अ ट्यूबवेल, अ टैंक एंड अ डैम. ये चारों ही पिक्चर आपको रिवर, ट्यूबवेल, टैंक, डैम ये शो कर रही हैं. ऑल ऑफ दीज आर इम्पोर्टेंट सोर्सेज ऑफ वाटर इन इंडिया. ये सभी इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं पानी के इंडिया के अंदर. फर्स्ट पॉइंट, हैव यू सीन एनी ऑफ दीज? क्या आपने इन चारों में से किसी चीज को देखा है, किसी एक को भी? सेकेंड पॉइंट, हाउ डू यू थिंक ईच ऑफ दीज हेल्प अस? क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे ये हमारी हेल्प करते हैं? थर्ड पॉइंट, हाउ डू ईच ऑफ दीज गेट वाटर? कैसे हर एक में पानी हमें मिलता है? वाटर इज अ प्रीशियस नेचुरल रिसोर्स. जो वाटर है वो प्रीशियस नेचुरल रिसोर्स है. द प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑन अर्थ मेक्स इट अ यूनिक प्लैनेट. जो प्रेजेंस है वाटर की इस अर्थ के अंदर वो अर्थ को एक अच्छा यूनिक प्लैनेट बनाता है. लेट अस रीड मोर अबाउट दिस इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स. चलिए हम इसके बारे में और ज़्यादा पढ़ते हैं कि क्या इम्पोर्टेंट है हमारे नेचुरल रिसोर्सेज अर्थ के लिए. वाटर, अ प्रीशियस रिसोर्स. ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर टू सर्वाइव. ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, एनिमल्स इन सभी को ही पानी की जरूरत होती है सर्वाइव करने के लिए. वी नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग, कुकिंग एंड मैनी अदर डे टू डे एक्टिविटीज. हमें पानी की जरूरत होती है पीने के लिए, कपड़े धोने के लिए, साफ सफाई करने के लिए, खाना बनाने के लिए या फिर अपनी डे टू डे एक्टिविटीज में करने के लिए. वाटर इज नीडेड इन द फैक्ट्रीज टू रन मशीन्स एंड टू मेक डिफरेंट थिंग्स वी नीड. जो वाटर है उसकी जरूरत फैक्ट्रीज वगैरह में भी होती है मशीन्स वगैरह को चलाने के लिए, और वे हमारी हेल्प करते हैं जिससे कि हमें अलग अलग चीजें बना के दे सके जो भी हमारे को जरूरत होती है. फार्मर्स नीड वाटर टू ग्रो क्रॉप्स. जो फार्मर्स हैं उनको भी पानी की जरूरत होती है अपने क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए. वी हैव रीड दैट फ्रॉम स्पेस अवर प्लैनेट अर्थ लुक ब्लू. हमें देखना है कैसे हम रीड करना है कि जो स्पेस है हमारा प्लैनेट है अर्थ वो ब्लू दिखता है. दिस इज बिकॉज अ लार्ज पोर्शन ऑफ द अर्थ इज वाटर. ऐसा इसलिए क्योंकि अर्थ के लार्ज पोर्शन में पानी ही है. दिस पिक्चर शोज अर्थ. However, only a small amount is actually fit for drinking and other activities. हालांकि थोड़े अमाउंट में जो पानी है वो पीने के लिए फिट है या कुछ अदर एक्टिविटीज करने के लिए ठीक है. दिस वाटर इज फाउंड इन लेक्स, रिवर्स, पॉन्ड्स एंड ओशंस. जो है पानी है पाया जाता है लेक्स, रिवर, पॉन्ड्स या फिर ओशंस वगैरह में. सम ऑफ द वाटर दैट इज फिट फॉर यूज इज फ्रोजन इन ग्लेशियर्स सो दैट इट लीव्स अ वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर ऑन द अर्थ दैट कैन बी एक्चुअली यूज्ड. कुछ पानी जो होता है जो फिट होता है हमारे यूज करने के लिए वो फ्रोजन है ग्लेशियर्स में, तो वो वहां से अगर लीव्स होता है तो काफी छोटी अमाउंट में पानी में लीव्स होता है हमारे अर्थ के अंदर जिसकी हमें असल में जरूरत होती है. मेन सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर. यू हैव रीड अर्लियर दैट वाटर इज अ रिन्यूएबल रिसोर्सेज. आपको पहले पढ़ना होगा कि पहले जो पानी है वो एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज है. This means that whenever it rains, the water on the earth gets renewed. इसका मतलब ये है यदि जब बारिश होती है तो जो उसका पानी है अर्थ के अंदर वो रिन्यूड हो जाता है. रेन इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर. जो रेन है वो नेचुरल सोर्स है पानी का. When it rains, ponds, lakes, rivers get filled. जब रेन से पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स वगैरह भर जाते हैं. सम ऑफ द रेन वाटर सीप्स अंडरग्राउंड. कुछ जो रेन वाटर के सीप होते हैं वो अंडरग्राउंड भी चले जाते हैं. फार्मर्स इन अवर कंट्री डिपेंड मेनली ऑन रेन वाटर. जो फार्मर्स है हमारी कंट्री के वो ज़्यादातर डिपेंड रहते हैं रेन वाटर पर. द मानसून ब्रिंग्स रेन टू इंडिया बट इट इज़ नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द कंट्री. जो मानसून है वो बारिश लाता है इंडिया के अंदर लेकिन ये यूनिफॉर्मली नहीं होता है हमारी कंट्री के अंदर. मानसून लास्ट ओनली फॉर अ फ्यू मंथ्स. जो मानसून है वो सिर्फ कुछ मंथ्स के लिए आता है. ड्यूरिंग दिस पीरियड सम प्लेसेस रिसीव्स हैवी रेनफॉल while other receive less rainfall. इस पीरियड के दौरान कुछ प्लेस ऐसे होते हैं जहाँ पर काफी ज्यादा रेनफॉल होती है और कुछ प्लेसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर बहुत कम रेनफॉल होती है. तो देयर हैव टू बी अदर वेज ऑफ फुलफिलिंग वाटर नीड्स फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर. इसलिए हमें कुछ दूसरा अदर तरीका ढूंढना पड़ता है पानी से भरने के लिए. जरूरत होती है पूरी साल जहाँ पर प्लेसेस पर पानी वगैरह सही से नहीं आ पाता है.
रिवर्स आर ऑल्सो नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर, जो रिवर्स हैं वो भी नेचुरल सोर्सेज ही हैं पानी की। द गंगा, जमुना एंड ब्रह्मपुत्र आर फीड बाय द मेल्टिंग स्नो एंड आर पेरिनियल। जो गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र ये रिवर्स हैं, ये भी जब स्नो मेल्ट होती है तभी भरती हैं और ये भी पेरिनियल हैं। दे डू नॉट कंप्लीट ड्राई अप, ये पूरी तरीके से सूखती नहीं है। गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी आर रेन फीड रिवर्स एंड नॉन पेरिनियल। जो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी हैं ये रेन फीड रिवर्स हैं और ये नॉन पेरिनियल भी हैं। इफ इट डज नॉट रेन दे कैन ड्राई अप, यदि यहाँ पर बारिश नहीं होगी तो ये सूख जाएंगी। लेक्स एंड पॉन्ड्स ऑल्सो डिपेंड ऑन रेन फॉर वाटर, जो लेक्स और पॉन्ड्स होते हैं ये भी डिपेंड होते हैं बारिश पर कि कब बारिश आए और उनमें पानी भरे। इन सम केसेस पीपल डिग पॉन्ड्स टू स्टोर रेन वाटर, कुछ केसेस में जो पीपल है वो गड्ढा वगैरह भी खोदते हैं, पॉन्ड्स वगैरह बनाते हैं जिससे कि वे उसके अंदर रेन वाटर को स्टोर कर सकें। लेट्स परफॉर्म व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर एट योर होम। आपके घर में क्या मेन सोर्स है पानी का? कंजर्विंग वाटर, क्लीन वाटर इज वेरी प्रीशियस रिसोर्स, जो क्लीन वाटर है वो काफी प्रीशियस रिसोर्स है। अनफॉर्चुनेटली पॉल्यूशन थ्रू इंडस्ट्रियल वेस्ट, डोमेस्टिक वेस्ट, वॉशिंग एंड बाथिंग इज स्पॉइल अवर रिवर्स मोर एंड मोर। अनफॉर्चुनेटली जो पॉल्यूशन वगैरह हो रहा है इंडस्ट्रियल वेस्ट के थ्रू, डोमेस्टिक वेस्ट के थ्रू या फिर वॉशिंग बाथिंग की वजह से ये रिवर्स को ज़्यादा से ज़्यादा स्पॉइल कर रहे हैं। एट द सेम टाइम द ग्राउंड वाटर इज सिंकिंग डीपर इनटू द ग्राउंड बिकॉज ऑफ ओवर यूज। सेम टाइम पर जो ग्राउंड वाटर है वो भी सिंकिंग हो रही है डीपर अंदर की तरफ से, क्योंकि जो ग्राउंड के अंदर से हो रहा है इसलिए क्योंकि हम उसका ओवर यूज कर रहे हैं। To be able to use this essential resource forever, we need to conserve and save it and also protect it from getting polluted. हम इसका अच्छे से यूज कर रहे हैं essentially अपने रोजाना, तो हमें इसको जरूरत पड़ती है इसको कंजर्व करने की, इसको सेव करने की, जिससे कि हम इसको प्रोटेक्ट कर सकें और इसको पॉल्यूट होने से बचा सकें। Ways of conservation. India is an original country and farmers need water throughout the year for their crops. जो इंडिया है वो एग्रेरियन कंट्री है और जो फार्मर्स हैं उनको जरूरत होती है पानी की पूरे साल अपने क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए। इट इज देयरफॉर एसेंशियल दैट वी कंजर्व वाटर बाय बिल्डिंग डैम्स, कैनल्स, टैंक्स एंड रिजर्वोयर्स। इसलिए जरूरत पड़ती है हमें वाटर को कंजर्व करने की, डैम्स वगैरह बनाने के लिए, कैनल्स, टैंक, रिजर्वोयर बनाने के लिए, इसके अंदर हम पानी को स्टोर कर सकते हैं। दिस पिक्चर शोज कैनल, this picture shows tube well and this picture shows well. Canals are channels dug in the ground to allow water from rivers to flow into the fields. जो कैनल्स हैं वो चैनल्स डग होती हैं ग्राउंड के अंदर जो पानी को अलाउ करती हैं कि रिवर्स के अंदर से पानी वहां पर फ्लो हो जाए, फील्ड वगैरह में आ जाए। इंडिया हैज अ लार्ज कैनल इरिगेशन सिस्टम, इंडिया के अंदर बहुत बड़ा कैनल इरिगेशन सिस्टम भी है। इन सम प्लेसेस पीपल डिग वेल्स so that the underground water comes to the surface. काफी सारे प्लेसेस ऐसे भी होते हैं जहाँ पर पीपल वेल्स वगैरह खोदते हैं और वहाँ पर अंडरग्राउंड वाटर भी सरफेस के अंदर से आ जाता है। इफ द अंडरग्राउंड वाटर इज वेरी डीप बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ देन मशीन्स आर यूज्ड टू मेक होल्स इन द सरफेस एंड ट्यूब्स आर संक थ्रू दीज होल्स। यदि अंडरग्राउंड वाटर काफी डीप में हो अर्थ के सरफेस के नीचे तो मशीन्स वगैरह का यूज करके हम होल्स वगैरह बना सकते हैं और सरफेस के अंदर ट्यूब्स वगैरह बना सकते हैं जिससे पानी उस होल के थ्रू आ सके। एंड इलेक्ट्रिक और डीजल पंप्स इज यूज्ड इन ट्यूबवेल्स, इलेक्ट्रिक और डीजल पंप का यूज करते हैं ट्यूबवेल्स के अंदर। वी फाइंड द यूज ऑफ ट्यूबवेल्स इन फार्मिंग इन प्लेसेस लाइक हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात एंड पंजाब। हम फाइंड करते हैं कि कैसे ट्यूबवेल का यूज करते हैं हम फार्मिंग के लिए इन प्लेसेस पर लाइक हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात एंड पंजाब। इन सम प्लेसेस इन साउथ इंडिया इट इज डिफिकल्ट टू डिग वेल्स, कुछ प्लेसेस ऐसे होते हैं जैसे स्पेशली इन साउथ इंडिया यहाँ पर डिफिकल्ट होता है वेल्स वगैरह को डिग करना, खोदना। हेल्स रेन वाटर इज स्टोर्ड इन टैंक्स एंड पॉन्ड्स इन सच प्लेसेस एंड लेटर यूज फॉर इरिगेशन। इसलिए यहाँ पर इन प्लेसेस पर रेन वाटर का हम स्टोर करते हैं टैंक्स या फिर पॉन्ड्स के अंदर और बाद में उस पानी का यूज भी हम इरिगेशन के लिए करते हैं। दिस पिक्चर शोज टैंक, दिस पिक्चर शोज पॉन्ड and this picture shows rainwater harvesting. Another way of conserving water is through rainwater harvesting. जो दूसरा तरीका है पानी को कंजर्व करने का वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू होता है।
मैनी होम्स एंड हाउसिंग कॉलोनीज हैव रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। काफी सारे होम्स, हाउसिंग कॉलोनीज में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम भी होता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज द कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ रेन वाटर फॉर यूज ऑन साइट rather than allowing it to run off। जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम होता है, ये कलेक्शन होता है, इसमें रेन वाटर को स्टोर करके रखते हैं अपने रीयूज करने के लिए। रेन वाटर कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम रूफ्स एंड एट मैनी प्लेसेस द वाटर कलेक्टेड इन डायरेक्टेड टू अ डीप पिट। रेन वाटर को हम कलेक्ट करते हैं रूफ्स वगैरह में या फिर काफी अदर प्लेसेस में जहाँ पर पानी इकट्ठा होता है और रिडायरेक्ट डीप पिट से। दिस वाटर कैन बी यूज्ड फॉर फार्मिंग, गार्डनिंग एंड लाइफ स्टॉक। इस पानी का यूज हम फार्मिंग, गार्डनिंग या लाइफ स्टॉक में करते हैं। डैम्स आर वॉल्स बुल्ट अक्रॉस अ रिवर टू होल्ड बैक द फ्लो ऑफ वाटर। जो डैम्स है वो वॉल्स होती हैं जो कि बनाई जाती हैं रिवर के अक्रॉस, जिससे कि वो वाटर का जो फ्लो है वो बैक को होल्ड कर सके। These walls have special gates called sewage gates which can be opened and closed to control the flow of water। इन वॉल्स पे स्पेशल गेट्स भी होते हैं जिन्हें हम स्लाइस गेट्स बोलते हैं और ये ओपन या क्लोज होते हैं पानी के फ्लो के कंट्रोल से। वाटर इज स्टोर्ड इन रिजर्वियर। जो वाटर है वो स्टोर किया जाता है रिजर्वियर पे, मीन्स आर्टिफिशियल लेक में बिहाइंड द डैम के पीछे। कैनल्स आर डग टू टेक दिस स्टोर्ड वाटर टू द फील्ड्स। जो कैनल्स होती हैं वो डग होती हैं जिसके अंदर हम पानी को स्टोर कर सकते हैं फील्ड्स वगैरह में जाने के लिए। इन अ डैम वाटर इज नेट टू फॉल फ्रॉम अ हाइट टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। डैम के अंदर पानी का हम यूज करते हैं कि वो फॉल हुए वहां पे हाइट से और वहां पर इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जनरेट हो सके। इट इज नॉन एज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। इसको हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं। इट इज सो बिकॉज वाटर इज यूज टू प्रोड्यूस इट। इसका हम यूज इसलिए करते हैं क्योंकि जो वाटर है वो वहां पर उसका यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी वगैरह प्रोड्यूस करते हैं। डैम्स ऑल्सो कंट्रोल फ्लड्स एंड हेल्प इन फिश ब्रीडिंग। डैम्स फ्लड्स वगैरह को कंट्रोल करके रखता है और हमारी मदद करता है फिश ब्रीडिंग में भी। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। दैन डैम सर्व मोर देन वन पर्पज, दे आर कॉल्ड मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। जब डैम सर्व करे हमें एक से ज्यादा पर्पज के लिए उसको हम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बोलते हैं। इन इंडिया सम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स आर। इंडिया के अंदर कुछ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स भी हैं। भाखड़ा नागल डैम, इट इज बुल्ड अक्रॉस द रिवर सतलुज इन बिलासपुर हिमाचल प्रदेश। जो भाखड़ा नागला डैम है वो बनाया गया है रिवर के सतलुज रिवर के अक्रॉस, जो कि बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में है। इट इज द लार्जेस्ट डैम एंड इट्स रिजर्वियर इज नोन एज गोबिंद सागर विच इज द थर्ड लार्जेस्ट रिजर्वियर इन इंडिया। ये काफी लार्जेस्ट डैम है और रिजर्वियर भी है जिसको हम गोबिंद सागर बोलते हैं और ये थर्ड लार्जेस्ट रिजर्वियर है इंडिया के अंदर। दिस पिक्चर शोज भाखड़ा नागल डैम। द डैम प्रोवाइड्स इरिगेशन टू द फील्ड्स ऑफ पंजाब, राजस्थान एंड हरियाणा। ये जो डैम है प्रोवाइड करता है इरिगेशन फील्ड्स में पंजाब, राजस्थान और हरियाणा इनमें। द पावर जनरेटेड एट द डैम इट्स सप्लाइड टू पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ एंड दिल्ली। जो पावर जनरेट होती है इन डैम के अंदर से वो सप्लाई की जाती है पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ एंड दिल्ली। नेक्स्ट इज दामोदर वैली प्रोजेक्ट। द प्रोजेक्ट इज बुल्ट अक्रॉस द रिवर दामोदर। जो ये प्रोजेक्ट है ये बनाया गया है दामोदर रिवर के अक्रॉस। इट इज द फर्स्ट मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ये पहला मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट है जो कि इंडिपेंडेंट है इंडिया के अंदर। द प्रोजेक्ट हैज अ नंबर ऑफ डैम्स थ्रू विच वाटर इज प्रोवाइडेड फॉर इरिगेशन टू द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। ये जो प्रोजेक्ट है इसके पास नंबर ऑफ डैम्स है जिसके थ्रू ये वाटर प्रोवाइड करता है इरिगेशन के लिए स्टेट वेस्ट बंगाल जैसे स्टेट में। फरक्का बैरेज। द बैरेज इज बुल्ट अक्रॉस द रिवर गंगा इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। जो बैरेज है वो बनाया गया है रिवर गंगा के अक्रॉस वेस्ट बंगाल स्टेट में। वाटर फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट इज सप्लाई टू वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश। जो पानी है इस प्रोजेक्ट का वो सप्लाई किया जाता है वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में। नेक्स्ट इज इदुक्की डैम। द इदुक्की डैम इज बुल्ट अक्रॉस द रिवर प्रियर इन केरला एंड इज एन इम्पोर्टेंट डैम इन साउथ इंडिया। जो इदुक्की डैम है वो बनाया गया है पेरियर रिवर के अक्रॉस जो केरला में है और ये काफी इंपॉर्टेंट डैम भी है साउथ इंडिया का। नेक्स्ट इज सरदार सरोवर डैम। दिस डैम इज बुल्ट अक्रॉस रिवर नर्मदा इन गुजरात। जो ये डैम है ये बनाया गया है नर्मदा रिवर के अक्रॉस गुजरात में। इट नॉट ओनली सप्लाइज वाटर टू गुजरात एंड राजस्थान बट ऑल्सो प्रोवाइड्स हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी।
ये सिर्फ पानी को सप्लाई नहीं करता है गुजरात और राजस्थान में, बल्कि ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोवाइड करता है। लाइफ स्किल्स, इट इज गुड टू शेयर रिसोर्सेज, ये अच्छा है कि हम रिसोर्सेज वगैरह शेयर करें। बाय दिस वे मोर पीपल कैन यूज द रिसोर्सेज, इसी तरीके से ज्यादा पीपल रिसोर्सेज का यूज कर पाएंगे। नागार्जुन सागर डैम, दिस डैम इज built across the river Krishna located on the border between आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। जो ये डैम है ये बनाया गया है कृष्णा रिवर के अक्रॉस, जो कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर के बीच में लोकेट होता है। इट इज वन ऑफ द अर्लीस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन साउथ इंडिया, ये एक पहला अर्लीस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट है जो कि साउथ इंडिया में है। हीराकुंड डैम, इट इज built across the Mahanadi river, the dam is the longest dam and supports 2 hydroelectric power houses। ये जो डैम है ये बनाया गया है महानदी रिवर के अक्रॉस, ये डैम बहुत लॉन्गेस्ट डैम है और ये सपोर्ट करता है 2 हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर हाउसेस को। दिस पिक्चर शोज इदुक्की डैम, दिस पिक्चर शोज नागार्जुन सागर डैम एंड दिस पिक्चर शोज हीराकुंड डैम। थॉट्स, while dams are very useful they have their own problems too। जब यदि डैम्स वगैरह काफी यूजफुल होते हैं तो उनकी खुद की प्रॉब्लम्स भी होती हैं। पीपल लिविंग इन प्लेसेस वेयर डैम्स आर टू बी बिल्ट हैव टू मूव एंड सेटल इन न्यू प्लेसेस। जो पीपल रहते हैं उन प्लेसेस पर जहाँ पर डैम्स वगैरह होते हैं बनते हैं तो वे मूव कर जाते हैं, सेटल हो जाते हैं कहीं से दूसरे नए प्लेसेस पर। द प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ दिस प्लेसेस ऑल्सो गेट डिस्टर्ब, उन प्लेसेस पर जहाँ पर डैम्स वगैरह होते हैं वहाँ पर प्लांट्स और एनिमल्स वगैरह भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। द ह्यूज स्ट्रक्चर्स में कॉज अर्थक्वेक्स, जिसका ह्यूज स्ट्रक्चर होता है इसकी वजह से अर्थक्वेक वगैरह भी आ सकते हैं। व्हाट कैन बी सम वेज ऑफ डीलिंग विद सच प्रॉब्लम्स, क्या कुछ तरीके हैं जिससे हम इन प्रॉब्लम से डील कर सकते हैं। नाउ वी नो फर्स्ट पॉइंट, वाटर इज अ प्रीशियस नेचुरल रिसोर्स, जो पानी है वो प्रीशियस नेचुरल रिसोर्स है। सेकेंड पॉइंट, ह्यूमन बींग्स प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर टू सर्वाइव, ह्यूमन बींग्स प्लांट्स और एनिमल्स इन सभी को पानी की जरूरत होती है सर्वाइव करने के लिए। थर्ड पॉइंट, क्लीन वाटर इज वेरी प्रीशियस रिसोर्स, जो क्लीन वाटर होता है वो काफी प्रीशियस रिसोर्स होता है। फोर्थ पॉइंट, इंडिया इज एन एग्रेरियन कंट्री एंड फार्मर्स नीड वाटर थ्रू आउट द ईयर ऑफ देयर क्रॉप्स, जो इंडिया है वो एक एग्रेरियन कंट्री है और वहाँ पे जो फार्मर्स हैं उनको पानी की जरूरत होती है पूरे साल अपने क्रॉप्स को अच्छे से ग्रो करने के लिए। फिफ्थ पॉइंट, अनदर वे ऑफ कंजर्विंग वाटर इज थ्रू रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो दूसरा तरीका है पानी को कंजर्व करने का वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू ही हो सकता है। लास्ट सिक्स्थ पॉइंट, व्हेन डैम्स सर्व मोर देन वन पर्पस दे आर कॉल्ड मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट्स, यदि कोई डैम सर्व कर रहा है एक से ज्यादा पर्पस को उसको हम मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट बोलते हैं। यहाँ पर हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट होता है।